नेक्स्ट वीक ना मेरा पूरी फैशन वीक होने वाला है, तो जैसे आप लोग अपनी मूवी प्रमोट करें, आप मेरा ब्रांड भी प्रमोट कर दीजिए। तो मैं अपनी नई कलेक्शन की आपको छोटी सी झलक दिखाती हूँ। ओके, या? छोटी सी, हाँ, छोटी दिखाइए, छोटी दिखाइए। जस्ट अगले। ये वही नहीं जो बोरीवली स्टेशन पे चूरन की गोलियां बेच रहे थे तुम? नहीं कपूर, ये मेरा बनारसी लुक है। देखो पैचेस पैचेस सेम ही तो है, जैकेट उसका टी शर्ट पे है, तुम्हारे जैकेट पे है। मेरा लगवाया गया, इस पे थूका गया है। कपूर एक तो ना तुम्हें ना बिल्कुल फैशन सेंस है नहीं, तो तुम बीच में बोला मत करो। तब से ये ना एक्चुअली मैंने सिंगल लोगों के लिए बनाया, यू नो सिंगल लुक। हाँ, ये सिग्नल लुक है इनका। यही कपड़े पहन के देखना, आपकी गाड़ी के आगे आएगी ये, और इसको दे देना कुछ, नहीं तो ये गाड़ी ब्लेड मार देती है। कपूर अब मैं ना सिग्नल पे नहीं दिखूंगी, दूर दूर तक मेरी होर्डिंग्स दिखेंगी बस। होर्डिंग नहीं, दूर दूर से तेरे होठ दिखाई देंगे। सर ये आगे हम मुझे बात करने देगा नहीं, तो मैं आपको एक्चुअली बाकी का कलेक्शन जो है बैक स्टेज दिखा दूंगी। बाकी हाँ, की वो बात तो वेट कर रहे हैं ना तेरे है ना, लिए। है ना? Thank you. थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय, विल सी यू लेटर। अच्छा, एक दिया, जब आप मिस इंडिया बनी थी तो आज उस बात को 20 साल हो गए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मुझे याद है जिस दिन दिया मिस इंडिया बनी थी ना, सेम उसी दिन दिनेश कॉलेज में मुर्गा बना हुआ था। मैं पर- पूछने वाली थी आप कहाँ थे। मैं बगल वाला मुर्गा। पर ये देख लो, मुर्गे से आज पिटबुल हो गया है। आप वैसी की वैसी हैं, क्या खाती हैं आप? लोगों का दिमाग तो नहीं खाती। अच्छा, आप सबको पता है अनुभव सर ने जब शुरुआत की थी तो फिल्म तुम बिन से की थी। बड़ी कमाल की फिल्म, उस फिल्म के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बड़ी प्यारी फिल्म थी, रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन कुछ समय से बना रहे हैं फिल्म में मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़। सर ऐसा क्या हुआ कि आपका प्यार से विश्वास ही उठ गया? मतलब एकदम से आपने ट्विस्ट मारा सर। इनको देश के प्रति प्यार हो गया है, उसके बाद से लग रहा देश है। से प्यार हो गया, लोगों से प्यार हो गया। अच्छा, अनुभव सर के बारे में हमने काफी रिसर्च की है, तो हमें अपनी रिसर्च से पता चला है कि अनुभव सर ने जो मुल्क फिल्म डायरेक्ट की थी वो 27 दिन में कंप्लीट कर दी थी। रिसर्च देखिए हमारी। आर्टिकल 15 जो थी वो 30 दिन में निपटा दी, और अब थप्पड़ जो है वो 31 दिन में निपटा दी। और एक चीज हमने और सुनी है कि एक फिल्म तो इन्होंने 3 दिन में कोई लिखी है। कौन सी? तीनों लिखी हैं 3-3 दिन में। 3-3 दिन में कहाँ जाना होता है आपको जल्दी जल्दी? इतनी जल्दी कैसे सर? वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था 3 दिन में, उसके बाद फिर साल 1.5 साल लिखी जाती है। अच्छा, थप्पड़ में थोड़ा ज्यादा टाइम था, ज्यादा कितना, 3.5 दिन? 3.5 अच्छा, दिया के बारे में भी हमने एक चीज सुनी कि दिया ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि ये 16 की उम्र से खुद कमाना शुरू कर देंगी और 18 की उम्र तक अपनी गाड़ी खुद खरीदेंगी और 21 तक घर खरीद लेंगी और मिस एशिया पैसिफिक की बनेंगी। और ये सारी भविष्यवाणियां सच भी हुई। वाओ। दिया, आज आप हमारे बीच हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे देश के बारे में कुछ भविष्यवाणी करें कि जैसे सिद्धू जी कब आ सकते हैं वापस? आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? मैंने सोचा आप मुझे पूछने वाले हो 2020 तक क्या हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स यूज करना बंद कर देंगे। काफी लोगों ने वैसे एक्चुअली बंद कर दिया है। हमने यहाँ पे अपने प्लास्टिक हमारे बॉटल। सेट Very पर, proud. हाँ, हमारा सेट प्लास्टिक फ्री है। कपिल शर्मा शो। थैंक यू। अनुभव सर, आपके बारे में एक और बात सुनी कि जब आप वाराणसी से मुंबई आए तो इनके पापा की इनके साथ फोन पे बातचीत हुई। तो उन्होंने पूछा इनसे कि आप कितना कमा लेते हो, तो इन्होंने जब बताया तो उनके हाथ से फोन छूट गया। हाँ, सर वो उनको लगता नहीं था कि आप इतने लायक निकलोगे। क्या क्या हुआ था सर, क्या बताया था आपने उनको? उन्होंने पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया था। अच्छा जी। मैंने 1 साल नौकरी करी, मुझे मजा नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया। उनको बिना बताए, मैं दिल्ली में था, तो 1 साल बिना नौकरी के, बिना खाना पीना, स्ट्रगल, सोचता रहा करना क्या है मुझे। अच्छा। उसके बाद जब फिगर आउट हो गया कि डायरेक्टर बनना है, तो उनको जाके बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारा जो अच्छा लगता है तुम करो। फिर उसके बाद उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि मैं जल्दी पैसे कमाने लगूंगा। अच्छा। तो मैंने कमा लिए, तो वाकई वो ऐसा हुआ था। बोले कि कितना मिला तुमको इस महीने? तो ये 91-92 की बात है। तो मैंने कहा कि 50,000 रुपये।
अच्छा, हाँ, तो वो एकदम ऐसे सदमे में आ गई थी कि 50,000 रुपये कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। बट अनुभव सीधा डायरेक्टर बनने की सोची, ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूं? मेनी डायरेक्टर्स एक्चुअली वांटेड टू बिकम एक्टर्स। नहीं, बहुत कमाल का गंदा एक्टर हूँ मैं। सर ये कुछ अफवाहें हैं, आपको पता है Of सेलिब्रिटीज के course, बारे of में अफवाहें course, उड़ती रहती of हैं। course. तो तापसी आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आप रॉन्ग नंबर पे भी घंटों बात कर लेती थी, ये सही है। तो खुद मिलाती थी आप बचपन में फोन? नहीं नहीं, जो आता था। अब आपको तो पता है मुझे बात करने का कितना शौक है। सर से मैं उठा लेती थी फोन, और अगर जो भी मतलब रॉन्ग नंबर भी होता था उसमें पापा के लिए पूछते थे या मम्मी के लिए पूछते थे, यूजुअली लैंडलाइन पे। अब कोई और पूछ लेते थे तो मैं उनसे डिस्कशन कर लेती थी कि फिर क्यों बात करनी है। फिर अच्छा ये बात नहीं, आप मुझसे कर लो, मैं मैसेज करने कर दूंगी। अच्छा वो वापस आएंगे तो उनको बता दूंगी, नहीं कुछ अर्जेंसी हो गई है, मतलब जो भी मतलब जो बातें थी डिटेल में मैं पूरी डिस्कस कर लेती थी फोन। बचपन में बड़ा मजा, लैंडलाइन फोन उठाने का अपना ही शौक होता था ना, भाग भाई के बहनों में ये होता था, भाग के हाँ। उठाना है। अनुभव सर, अफवाह ये है आपके बारे में कि फिल्मों में आने से पहले आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया करते थे क्योंकि आपका नाम अनुभव है। ओ, ये तो मुझे लगता है नो नो, गुड वन। दिया, आपके बारे में ये अफवाह है कि कभी कभी आप खुद को सानिया मिर्जा की बहन बता के विंबलडन टेनिस मैच के पास फ्री में मंगा लेती हैं। सेम सिटी से है ना दोनों। Actually- हम दोनों हैदराबादी लड़कियां हैं। हाँ। दोनों उसी क्लब में जाते थे। मैं स्विमिंग करती थी और सानिया टेनिस खेला करती थी। Wow. और वी ऑल्सो वेंट टू द सेम स्कूल। और बड़े हैरत की बात है कि पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि आप एक ही शहर के हो, एक ही सरनेम है, तो बहन तो होंगे ही। हाँ, ऑब्वियसली, ऑब्वियस ना। तो आज तक हम हंसते हैं क्योंकि सब समझते हैं कि हम बहन हैं। जैसे आपके साथ भी सेम हुआ था, क्या? वो जो कौन थे ग्वालियर के डाकू दुर्जन सिंह और आप। I knew you'd do that. कई बार लोग पूछ लेते हैं अरे पूरन सिंह दुर्जन सिंह आप लोग कजन है, पर हाँ वो बिल्कुल कजन नहीं है, अफवाह है। तापसी, अफवाह ये है कि आपको नारियल पसंद नहीं है, इसलिए जब आप कोई फिल्म साउथ में करती हैं तो उस फिल्म के मुहूर्त पे नारियल की जगह कद्दू फोड़ते हैं और फिर कहते हैं कद्दू कटेगा सब में बटेगा। पर एक्चुअली ना वहाँ पे कोई जब मेरा पहला शॉट हुआ था मेरी तेलुगु फिल्म के लिए, तो वो पंपकिन वहाँ पे ऑस्पिशियस माना जाता है। अच्छा। तो वो पहला शॉट मेरा पंपकिन के साथ था और उसके बाद उसको तोड़ा गया था। वो एक्चुअली में ऐसे हुआ था। वाह, इट्स कंसिडर्ड तो ऑस्पिशियस। हमारे पास झूठी अफवाहें नहीं है, सब सच्ची भी होती हैं। एक और अफवाह है तापसी आपके बारे में अरे कि, यार मेरे बारे में बहुत अफवाहें उड़ती हैं यार। कि आपने कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगाए फिल्मों में कि अब किसी वकील को फीस देनी होती है आपके रिश्तेदारों को या यार दोस्तों को, वो आपसे फोन करके पूछते हैं कि ज्यादा तो नहीं मांग रहा मेरा वकील। वो आइडिया लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। एक्चुअली बचपन में ना मैं बहुत सवाल पूछती थी अपने घर वालों से, तो मेरे जो फादर हैं वो बहुत इरिटेट होके, तू ना बहुत बहस करती है, तू वकील बन जा। तो मैंने अब जब कर लिए काफी रोल ऐसे, मैंने कहा देखो बन गई वकील। बन गई वकील। दिया, आपके बारे में ये अफवाह है कि लखनऊ में एक जू है, वहां पे एक लेपर्ड है जिसका नाम दिया मिर्जा रखा हुआ है। हाँ, उसके उनके 2 बच्चे भी है, अशोका और नक्षत्र। नाम मैंने अच्छा। रखे। सीरियसली? ये मतलब कैसे हुआ? अब बेसिकली इनक्लोज्ड एरिया में अगर वाइल्ड लाइफ है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। अच्छा। तो वहाँ के जो बहुत इंडिजिनस जू कीपर हैं, उन्होंने सोचा कि ये मिर्ज़ापुर से आई हैं लेपर्डिस, तो अच्छा। इनका नाम दिया मिर्जा रख देते हैं। वाह। तो फिर नाम दिया मिर्जा रख दिया। फिर दिया मिर्जा को फोन किया एक दिन और कहा कि हमारे जू में आपके नाम की एक लेपर्डिस है जिसके 2 बच्चे हुए हैं, तो अच्छा। आप उनका नामकरण करेंगी? तो मैंने कहा जरूर, मेरे 2 बच्चे हुए हैं, मैं तो नाम रखूंगी। हाउ स्वीट। तो नाम रख दिए एंड देन ऑफ कोर्स वी टुक केयर ऑफ। तो ये माँ बाप के कंसेंट से रखे आपने उनसे? नहीं। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें खत्म होती हैं। धन्यवाद। अच्छा, मैं अपने यहाँ पे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात सच है, जैसे बहुत सारे लोगों को बोलते देखा जाता है कि यार हमारी शादी को तो 20 साल हो गए, हमारे तो 30 साल हो गए, अब तो मतलब वैसा रोमांस नहीं रहा, पर क्या ये ऐसा होता है? क्योंकि मेरी तो शादी को भी 1 साल हुआ है, तो हमें तो आइडिया है नहीं इस बात का। आपका क्या कहना है? आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी जी मैडम। My name is Hetal. I'm from Mumbai. वेलकम हेतल।
थैंक यू सर. कपिल, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर एनीथिंग एक्चुअली. Actually. और जैसे जैसे उम्र होती है ना, प्यार बहुत बढ़ता है. जैसे ना पहले शब्दों से बोल देता है कि प्लीज आज संडे है, आप खाना बना दो, प्लीज सेल लगी है, मुझे शॉपिंग दिला दो. हाँ. बट अब तो सिर्फ एक नजर ही काफी होती है, लाइक वो प्यार भरी, या फिर वो सेल की तरफ देख लिया अपने आप. तो ये आपके लिए समझ प्यार है, जाते हैं. उनके लिए तो डर है ना. नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे से. नहीं, बहुत बहुत अच्छे से. एंड भाई साहब साथ ही आए हैं, क्या हाल है सर? अच्छा है, अभी अच्छा है. कैसा अच्छा खाना बनाते हैं? अभी अच्छा है. तो अभी आप मैडम का एक इशारा समझ जाते हैं. हाँ, तभी बचे हुए हैं. ये अच्छा लगा सुन के मैडम के मुंह से कि प्यार जो है और बढ़ता है. आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? सही बोल रही है. अच्छा, बड़ा वाकई में प्यार में करते हो कि डर के मारे करते नहीं हो? नहीं, प्यार है. प्यार. बहुत प्यार है. नहीं, कैसे होता है ना कि कभी मुझे लगता है वो बोर हो रहा है थोड़ा सा. आपको मालूम है मैडम, वो पीछे से बोल रहे हैं नहीं नहीं, वो सपोज ऐसे मुझे लग रहा है वो बोर हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो चलो एक काम करो, आप दुबई हो आओ, मैं आपके लिए सरप्राइज प्लान करती हूँ, वहाँ जाओ, मजे करो, अलोन अलोन घूमो एंड बेली डांसिंग वगैरह देखो, और फिर और ये- रीजनरेट होके वापस आ जाओ. और ये चले भी जाते हैं अकेले? आई डू दैट फॉर हिम. आई लिटरली, उस समय आप क्या कर रही होती है? मैं बॉम्बे में. अगर ये ऑफर मेरे को मेरी बीवी दे कि जाओ अकेले घूमो, मैं तो सारा मोहल्ला पेंट कर दूं. वैसे काम क्या करते हैं सर आप? सर मैं डायमंड बिजनेस में. डायमंड बिजनेस. पार्की है. पार्की है, पार्की है. तो डायमंड वगैरह गिफ्ट करते रहते होंगे फिर तो बीवी को. हाँ सर. क्या बात है यार, शुक्रिया, धन्यवाद शो में Thank आने you, के लिए thank you, आपका. ईश्वर भला करे. जी मैडम. मैडम को माइक दीजिए. हेलो एवरीवन, हेलो जी. आई एम रेनू अग्रवाल, कोलकाता से आई हूँ. बहुत बहुत स्वागत है मैम. थैंक यू. मुझे लगता है कि जैसे जैसे शादी की टाइम गुजरती जाती है वैसे वैसे रोमांस कम होता जाता है. क्योंकि पहले हम लोग वेकेशंस पे जाते थे फॉर 20 डेज. हम लोग खाली सिर्फ दोनों जन. अच्छा और जी. हम लोग बहुत अच्छा टाइम एक साथ गुजारते थे. अच्छा जी. अभी ये हालत है कि अगर 2 दिन भी कहीं जाना होता है तो ही सेज कि भाई कोई कपल ढूंढ लो, अदरवाइज 2 दिन क्या करेंगे वहाँ पे. तो आपको इसके पीछे कारण ये लगता है कि रोमांस कम हो गया है? रोमांस कम हो गया है, और हम लोग दोनों कभी भी अगर बात करने बैठते हैं 8 से 10 मिनट अगर हम लोगों ने बात कर ली एक साथ, तो फिर दोनों झगड़ा करके ही उठते हैं. पहले ऐसा नहीं होता था. एकदम कंफर्म है ये. फिर ये बेडरूम में, मैं हॉल में, ये न्यूज चला लेते हैं, मैं कपिल शर्मा शो चला के बैठ जाती हूँ. तो ये मैं सर से भी ओपिनियन जानना चाहूंगा. सर आपका क्या कहना है जो मैडम ने कहा है, आप उस बयान से सहमत हैं? जब पहले शादी हुआ था तो नए नए थे ना. तो पहले ही हुआ था, बाद में कब हुआ शादी? पहले मार्केटिंग कम होता था, अभी मार्केटिंग ज्यादा होती है. मार्केटिंग. तो शॉपिंग शॉपिंग. शॉपिंग. तो शॉपिंग 2 दिन में ही बजट. मार्केटिंग. मार्केटिंग. 6 दिन का बजट लेके जाते थे. हाँ जी. तो 2 दिन में ये लोग शॉपिंग करके सारा फंड खत्म कर देते थे. अच्छा. अच्छा जी. ऑटोमेटिक प्यार कम हो जाता है फंड खत्म होने के बाद. ठीक है, अपने अपने लॉजिक है, सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस है. कितने साल हो गए शादी को जी? 32. 32. वाह सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. थैंक यू.